सभी लोग जितने ही समर्पण भाव से ध्यान से प्रार्थना करेंगे उतना ही बढ़िया आप सबको अनुभव होगा। तो चलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रे की माँ का धन्यवाद, रे की गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इस देव से हृदय गहराई से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें, सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर हाथ रगड़कर पूरे चेहरे पर हाथ लगाएंगे, शरीर भर में हाथ फेरेंगे, भाव करेंगे कि आप शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। ऐसा भाव करने के लिए मैं इसीलिए बोलता हूं कि भाव करते 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 कंटिन्यू हृदय से समर्पण भाव से ये जो बता रहा हूँ सारी चीजें सुनेंगे, अब ऐसे ही भावना कल्पना करेंगे जैसे मैं कर बता रहा हूँ, तो निश्चित ही आप सफल होंगे। तो एक महीना जाते जाते इसी तरह से रोज ध्यान पूर्वक भाव करते 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप जो भाव करोगे वो होना शुरू हो जाएगा। आप भाव करेंगे आपकी शरीर शुद्ध हो गई तो शुद्ध हो जाएगी, भाव करेंगे आपके शरीर स्वस्थ हो गई स्वस्थ हो जाएगी। आप भाव करेंगे, आपके सामने कोई बंदा है, आप भाव करेंगे कि ये चुप हो जाए, वो चुप हो जाए, बोल रहा है, जो भाव करेंगे सारा कुछ होने लगेगा। भाव का इतना बड़ा महत्व है। आप सब पहले सुने, समझें, कुछ दिन रहें क्लास में, ऐसे ही ऐरा गैरा समझ करके छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। तो चलिए पानी चार्ज करवाते हैं। जिनको चोकरे सेहकी के विषय में पता नहीं है, बनाना नहीं जानते, केवल चोकरे सेहकी हमारे साथ साथ बोलेंगे। जैसे भाव करने के लिए बोलूंगा वैसे भाव करेंगे, जैसे हाथ करूंगा एक्शन वैसे करेंगे, जो भी जैसा करूंगा करूंगा करेंगे आप सब। और नहीं बना पाते कोई बात नहीं है। तो चलिए पानी चार्ज करने के लिए हाथ रगड़ते हैं। हाथ रगड़ते हैं पानी चार्ज करने के लिए। सबके पीछे साइंस है। सारी बातें जिस जो बात आपके समझ में नहीं आई वो बताएंगे, मैं समझाऊंगा। और चलिए हाथ पर चोकरे बनाते हैं। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपका हाथ पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट हो गया, प्योर हो गया, शुद्ध हो गया। फिर उस पर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपका हाथ पूरी तरह से पिंक पिंक हो गया, संतुलित हो गया। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे। एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर ऐसे किए रहेंगे, ध्यान से देखेंगे कि आप हाथ से व्हाइट व्हाइट फोकस निकल कर उस हाथ में जा रहा है, वो हाथ पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट हो गया, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। अब दूसरे हाथ पर चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे आपका हाथ पूरी तरह से पिंक पिंक हो गया, संतुलित हो गया। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे, कल्पना में कि आपका हाथ पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट हो गया, रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। अब अपने सिर पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे, कल्पना में कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप में रेकी पावर निकल कर पूरे शरीर में जा रही, पूरी शरीर आपकी व्हाइट व्हाइट हो रही है, प्योर हो रही है।
फिर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। आंखें बंद करके फिर ध्यान से देखेंगे, आपकी पूरी शरीर पिंक पिंक हो गई, संतुलित हो गई। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए, चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे, आपकी पूरी शरीर व्हाइट व्हाइट हो गई, रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से, हृदय की गहराई से रेकी माँ का आवाहन करेंगे। बोलेंगे, हे रेकी माँ, प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। पानी चार्जिंग की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आकाश व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप रेखी पावर बहुत तेजी से आ रही है। आपके सिर पर गिर रही, पूरा सिर व्हाइट व्हाइट हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, प्योर हो रहा है। सिर से गले पर गई, गले से सीना, सीना से पेट, पेट से कमर, जंघा, घुटना, तलवा, पिंडलियां, टखना, सारे अंगों में फैल गई। सारे अंग आपके व्हाइट 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 हो गए, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गए। आपके हाथों से बहुत तेजी से व्हाइट फोकस की तरह, टॉर्च की फोकस की तरह बहुत तेजी से आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकलना शुरू हो गया। आपके हाथों में वाइब्रेशन, सेंसेशन, गर्म ठंडा लगना शुरू हो गया, क्योंकि आपके हाथों से रेखी पावर बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही है। और अब आप धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे, प्रार्थना की मुद्रा में अपने सामने हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे, रेखी माँ का धन्यवाद, रेखी गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इस देव से सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों से उपस्थित रहें, पानी चार्जिंग में मेरी मदद करें, मुझे गाइड करें, पानी चार्जिंग सफल करें सफल करें सफल करें। इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हृदय से धन्यवाद करेंगे। ध्यान रहे, सारा काम यहाँ हृदय से होगा, समर्पण भाव से होगा, तभी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। चलिए, अपने सामने एक बड़ा सा चोकरे अपने ऊपर बनाएंगे सुरक्षा कवच के लिए। अपने सामने से अपने ऊपर, जो ना समझ पाए देख लें। देखिए, चोकरे चोकरे चोकरे, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे। जो नहीं बनाना जानते वो भी ऐसे हाथ रखेंगे और आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे, कल्पना में कि आपके हाथों से व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप रेखी पावर बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही है। आपके हाथों में सेंसेशन, वाइब्रेशन, गर्म ठंडा झंझनाहट आना शुरू हो गया, क्योंकि आपके हाथों से रेखी पावर प्रवाहित होकर के आपके शरीर में जा रहे, पूरा शरीर व्हाइट व्हाइट हो रहा है, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है। सारे अंग आपके व्हाइट व्हाइट हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, प्योर है, ऊर्जावान हो रहे हैं। और आपके हाथों से निकलकर व्हाइट फोकस के रूप रेखी पावर आपके शरीर के चारों तरफ व्हाइट व्हाइट चमकीला सर्कल बना रहे हैं। वो सर्कल के अंदर आप बैठे हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप बोलेंगे कि हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हूँ सुरक्षित हूँ सुरक्षित हूँ। फिर आंखें बंद करके कल्पना में देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप रेकी पावर निकल करके आपके शरीर के चारों तरफ व्हाइट व्हाइट चमकीला सर्कल बना रही। सर्कल के अंदर रेकी पावर बहुत अधिक मात्रा में व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में मौजूद है, और आप हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हैं। अब ये आपका सुरक्षा कवच बन गया। ये सुरक्षा कवच आपको हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रखेगा, लड़ाई से, झगड़े से, नुकसान से, एक्सीडेंट से, हर तरह से सुरक्षित रखेगा। आप ध्यान से, समर्पण भाव से ये सुरक्षा कवच बनाएंगे, जितना ही ध्यान की गहराई से बनाएंगे उतना बढ़िया काम करेगा। ये करके देख लेना निश्चित ही। अब सुरक्षा कवच आपका बन गया, तैयार हो गया। एक बात ये ध्यान रहे, जो कई लोगों से दिन भर मुलाकात करते हैं या पेशेवर हैं, गाइडेंस करने वाले डॉक्टर वैद्य हैं, उनके लिए सुरक्षा कवच बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास जो बंदे आते हैं, कोई निगेटिव होते हैं, किसके पास निगेटिव ऊर्जा होती है, तो वो निगेटिव ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। अगर सुरक्षा कवच बना है तो कोई निगेटिव ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं करेगी, आप सुरक्षित रहेंगे। अब चलिए, आप पानी उठाएंगे चार्ज करने के लिए।
पानी उठाएंगे चार्ज करने के लिए, पानी पर चोकरे बनाते हैं। जो बनाना नहीं जानते ऐसे हाथ रखे रहेंगे पानी के 2 इंच ऊपर, और जो बोलूंगा वैसा भावना कल्पना करेंगे तब भी काम होगा। चलिए पानी पर चोकरे बनाते हैं। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि पानी पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट हो गया, प्योर हो गया। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे पूरा पानी पिंक पिंक हो गया, संतुलित हो गया। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। 5 मिनट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के लिए पानी चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। 5 मिनट पूरी तरह से बहुत ऊर्जावान हो जाने के लिए पानी चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप रेखी पावर बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही है। आपके हाथों में सेंसेशन गर्म ठंडा झंझनाहट लगना शुरू हो गया, क्योंकि आपके हाथों से बहुत तेजी से रेखी पावर प्रवाहित हो रही, व्हाइट फोकस के रूप प्रवाहित होकर के पानी में जा रहे। पूरा पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा है, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है, जिसको पी करके आप तुरंत स्वस्थ हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे पूरी तरह से। आपकी शरीर हर अंग आपके स्वस्थ हो जाएंगे। आंखें बंद करके ध्यान से इसी तरह से कल्पना देखते रहें, कल्पना में कि आपके हाथों से रेखी पावर निकल करके पानी में जा रहे, पूरा पानी रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा। 5 मिनट तक इसी तरह से देखते रहिए। अब आंखें बंद करके ही पानी में फिर चोकरे बनाएंगे, बोलेंगे चोकरे चोकरे चोकरे। 5 मिनट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के लिए, आनंदित ऊर्जावान हो जाने के लिए, निरंतर चार्जिंग के लिए स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। कल्पना में देखेंगे कि पानी में चोकरे व्हाइट व्हाइट प्रकाश के रूप में स्थापित हो गया। और फिर उस पानी को, यह पानी अमृत बन गया, दवा बन गया, उसको धन्यवाद बोल करके थर्ड आई से टच करके घूंट घूंट करके स्वाद लेकर के पिएंगे। जिनकी तबीयत खराब है वो रख लेंगे कल सुबह दोपहर के लिए भी। अब परिवार में किसी की तबीयत खराब है, किसी को भी पिला सकते हो। घूंट घूंट करके स्वाद लेकर के पिएंगे, आपको जरूर स्वाद बदला हुआ आया पता चलेगा, निश्चित। जी बीच बीच में कट रहा था, मैं पूरा कर भी नहीं पाया, फिर भी पानी का टेस्ट तो बदला है शायद। हाँ, पानी का टेस्ट बदला है। बदल ही जाता है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, अल्कलाइन लग रहा होगा पानी, हल्का। जी जी। हाँ, उसको पी करके आपकी शरीर भी हल्की हो जाएगी, और ऊर्जा महसूस होगा आपको अपने शरीर में, जी। निश्चित ही। धन्यवाद और धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। हाँ, बहुत बताइए अच्छा, सर जी। बहुत अच्छा चार्ज हुआ पानी। अच्छा, माथा में संतुलन ऊर्जा बहुत ही बहुत अच्छा हुआ। चलो रिकी माँ का धन्यवाद, आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, धन्यवाद निश्चित ही। धन्यवाद और धन्यवाद। हाथों में वाइब्रेशन भी आपके आया। हाँ सर जी, हुआ कैसा चार्ज। लगा पानी? मेडिसिन जैसा। अच्छा, मेडिसिन जैसे लगा। मेडिसिन हो ही जाता है, आजकल डॉक्टरी को तो नहीं रह अच्छा जाएगी, लगा। निश्चित। सही बता रहा हूँ मैं। इस तरह से हमारी क्लास में आते रहेंगे आप सब, पानी ही सारी बीमारियों की दवा बन जाएगी। जी गुरुजी। कैसा लग रहा पानी? पानी थोड़ा बाकस लग रहा है गुरुजी। अच्छा, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ, पिए थे?
जी पिए हैं। हाथों में आपके वाइब्रेशन आई थी, झंझनाहट चुनचुनाहट सी आती हाथों में? हाँ हाँ। गुरुजी आज पहली बार ट्राई किया है। पानी हाँ थोड़ा सा तो चेंज लग रहा है, पर आप जो बोल रहे हैं ना झंझनाहट वगैरह हाथों हाँ में, वैसा अभी तक तो कुछ हाँ, फील नहीं हुआ है। हल्का सा सेंसेशन आता है। अगर किसी के हाथों में सेंसेशन नहीं आता है तो गर्म लगता है या ठंडा लगता है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा वैसे महसूस हुआ। हाँ, अभी आज थोड़ी सी पहला दिन गर्माहट है। महसूस हुई। हाँ। हाँ, पहले दिन में आपको इतना महसूस हुआ। एक हफ्ता जाते जाते आप खुद समझ जाओगे कि रेकी करना चाहिए कि नहीं, ये क्या चीज है क्या चीज नहीं है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, एक सप्ताह ज्वाइन होकर के देखिए। फिर आपको समझ में जो चीज न आए हमसे पूछिए, उसके बाद आप छोड़ना रेकी को। क्योंकि ये जीवन का आधार है, ये जीवन का आधार है। रेकी कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? रेकी सतयुग से ही चलती आ रही है। जब से सृष्टि का विकास हुआ पृथ्वी पर, तब से रेकी है। इसके नाम बदलते जा रहे हैं, इसके नाम बदल रहे हैं। रेकी तभी से है, कभी अस्पर चिकित्सा नाम से, कभी आशीर्वाद नाम से, कभी गुरु की कृपा के नाम से। नाम इसका बदलता जा रहा है। और ये शुरू से ही है, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई। अच्छा, कैसे है, कैसे आती, कैसे काम करती है, सारा चीज बताऊंगा। तो थोड़ा सा इतिहास बता दूं। देखिए, कलयुग में, सतयुग में जब बाली और सुग्रीव लड़ाई करते थे, जो लिखा गया है ग्रंथों में उसके अनुसार लड़ाई करते थे, तो सुग्रीव को बाली मारता था बहुत ज्यादा। तो राम के पास आकर के सुग्रीव बोलते थे कि भगवान, अब मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना मारा है बाली, इतना मारा है कि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, शरीर दर्द कर रही है, कुछ भी हिम्मत नहीं पड़ रही। तो रामचंद्र जी, ग्रंथ में जो लिखा उस हिसाब से रामचंद्र जी उनके सिर से लेकर के पूरे शरीर भर में हाथ फेरते थे। और हाथ फेरने के बाद उनका पूरा दर्द गायब हो जाता था, उनका पूरा दर्द गायब हो जाता था। तो देखिए, अब उस समय सुग्रीव जी ये जानते थे कि भगवान का आशीर्वाद है, कृपा है, जिसकी वजह से मेरा दर्द गायब हो रहा है। लेकिन वहां काम करते थे अस्पर चिकित्सा, रेकी, वो काम करती थी। भगवान राम, देखिए, जो मैं प्रार्थना करने के बाद भाव की बात करता हूँ ना, वो पॉइंट आ गया। भगवान रामचंद्र जी ऐसा भाव करते हैं कि इनका दर्द ठीक हो जाए, ऐसा भाव करके हाथ फेरते हैं ऊपर से नीचे तक, उनका दर्द ठीक हो जाता है। तो वहीं से ये रेकी, वहीं से इस पर चिकित्सा चालू हुई है। बीच में ये लुप्त हो गई थी। तो भगवान बुद्ध के समय उन्होंने इसकी फिर से खोज की, शुरुआत करी उन्होंने। जरूरत पड़ी कि अपने चेलों के साथ वो जंगल गांव गांव घूमते रहते थे। तो हर जगह वैद्य और डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, हर जगह वैद्य और डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। तो मेडिटेशन में जा करके इस विद्या की खोज की कि यह विद्या जो जागृत कर लेगा अपने अंदर, कहीं भी दर्द है, कहीं चोट लगी है, घाव लगा है, ब्लड निकल रहा है, वहां हाथ ऐसे रखेगा और वो तुरंत ब्लड भी बंद हो जाएगा, दर्द भी ठीक हो जाएगा, घाव भी सही हो जाएगा। इसका फायदा उठाते रहे भगवान बुद्ध के शिष्य लोग। वहां से आगे चलती आई, चलती आई। भाव करने की बात है, भाव प्रधान है इसमें। भावना और कल्पना दोनों चीज रेकी में प्रधान है। तो भाव करने से ही सब कुछ होता है। इसलिए मैं आपको प्रार्थना के समय कहता हूं कि ऐसा भाव करिए आप। वैसे भी आजकल देखे होंगे अपने जीवन में आप सब कि माताएं बहनें जब उनके बच्चों को कहीं चोट लगती है
तो बोलती हैं चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, आओ मैं दवा लगा देती हूँ, दवा लगा देती हूँ। तो कुछ भी ऐसे ऐसे हाथ फेर देती हैं, सहला देती हैं, या उस पर फूंक मार देती हैं, तुरंत बच्चा चुप हो जाता है, तुरंत बच्चा चुप हो जाता है। क्या है ये? रेकी है, भावना की बात है। माँ अपने बच्चों पर ऐसा भावना करती है कि मैं फूंक रही हूं तो इनका दर्द ठीक होगा, फूंक मारती है, ठीक होगा। वो ठीक हो जाता है, बच्चा चुप हो जाता है। और उनके फूंक में कुछ नहीं है, अंदर से उनकी भावना निकलती है। भावना एक तरंग के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में निकलती है। निकल करके वह वाइब्रेशन उस एक्यूरेट पॉइंट पर जाता है जहां बच्चे को दर्द हो रहा है। तो वाइब्रेट हो करके वो दर्द जो है ठीक हो जाता है। वहाँ की जो मांसपेशियां हैं, वहाँ के जो कोशिकाएं हैं, वो तरंगित होती हैं। तरंगित हो करके वहाँ जब ब्लॉकेज रहता है, वो ब्लॉकेज टूट जाता है, हट जाता है। इसलिए वहाँ का दर्द ठीक हो जाता है। दर्द क्यों होता है? कहीं हमारे आपके शरीर में ब्लॉकेज होती है, चाहे हवा ब्लॉकेज पैदा करे, चाहे कोई तत्व ब्लॉकेज पैदा करे, चाहे पानी ब्लॉकेज पैदा करे, कुछ न कुछ ब्लॉकेज ही रहता है जिसकी वजह से दर्द करता है। जब ब्लॉकेज की वजह से खून की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, तो वहां दर्द होने लगता है। तब ब्लॉकेज कैसे हटता है? वाइब्रेशन से। या तो देखिए कैंसर में कीमोथेरेपी करते हैं, और एक्यूप्रेशर करते हैं। हाँ, और मरा, वो तमाम तरह के हैं जो से एक्यूप्रेशर करते हैं। एक्यूप्रेशर में ही निश्चित पॉइंट पर वहां दबाव देते हैं, तो वहां की जो ब्लॉकेज रहता है ना, ब्लॉकेज हट जाता है। जब ब्लॉकेज हट जाता है तो वो स्वस्थ हो जाता है, वहां ब्लड की सप्लाई बराबर होने लगती है, तो दर्द खत्म हो जाता है। एक्यूप्रेशर वाले वहाँ एक्यूप्रेशर मतलब पॉइंट दबा करके वहाँ के ब्लॉकेज हटाते हैं। हम लोग रेकी वाले बिना छुए बिना दबाए ऐसे हाथ करेंगे, भाव करेंगे कि हाथों से वाइब्रेशन निकल रही है, तरंग व्हाइट फोकस निकल रहा, वहां जा रहा है, ऐसा भाव करेंगे तो व्हाइट फोकस के रूप में वाइब्रेशन निकल करके उस पॉइंट पर जाती है जहां दर्द होता है। तो वहां का जो ब्लॉकेज है वो हट जाता है, तरंगित होकर के सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर वो तरंगित हो करके वहां ब्लॉकेज हट जाता है, तो दर्द वहां का ठीक हो जाता है। ये साइंस इसका है। तो मेडिटेशन में जा करके कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड होता है। आगे चल के आप सबकी इच्छा होगी तो हम वो भी कोर्स ला देंगे, आप सबको दिखा देंगे, बता देंगे कैसे सूक्ष्म जगत का काम होता है। तो भगवान बुद्ध ने इसका आविष्कार किया, कुछ दिनों बाद ये विलुप्त हो गई। आया ये समय, विलुप्त हो गई। तो विलुप्त होने के बाद में एक दिन जापान में ये मिकाओ उसूई हैं। मिकाओ उसूई की फोटो आप निकालेंगे तो निकल जाएगी, यहाँ भी मैं दिखा सकता हूँ। तो मिकाओ उसी अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, ये टीचर थे पहले। तो उसमें से एक बच्चा बोला कि सर जी, ईसा मसीह किसी को दर्द होता है, कोई बीमार रहता है तो दर्द वाले जगह पर ऐसे हाथ करते हैं, या बीमार व्यक्ति के सिर पर ऐसे हाथ करते हैं, वो स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। हम लोग नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने सोचा बात तो सही कह रहा है लड़का, ये तो होना चाहिए, वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि उसी एक ईश्वर की संतान यीशु मसीह भी हैं, नानक भी हैं, कबीर भी हैं, राम भी हैं, रहीम भी हैं, और उसी के संतान हम भी हैं। उनके अंदर वह गुण है तो हमारे अंदर भी होगा। इसकी खोज के लिए, खोज करने के लिए मिकाओ उसूई जी लग गए। स्कूल छुट्टी लेकर के इसकी खोज में पड़ गए। विदेशों में खोजे, इंडिया में खोजे, बहुत जगह पर खोज किए इसकी, कहीं इसका सुराग नहीं मिला। खोजते खोजते वाराणसी में कमल सूत्र नामक भगवान बुद्ध की किताब थी, उसको पढ़ते पढ़ते उसमें से इनको कुछ अंश मिला। इसकी जिक्र हुई उसमें स्पर्श चिकित्सा नाम से। तो उसमें बताए गए तरीके से
मिकाओ सुई जी चले गए पहाड़ पर। 21 दिन तपस्या किए, 21 दिन तपस्या करने, बिना पानी पिए बिना भोजन किए 21 दिन तपस्या में लग गए, ध्यान किए। 21वें दिन उनके ऊपर आसमान से बहुत तेज व्हाइट फोकस के रूप में चमकीली रोशनी आई और वो बेहोश हो गए। बेहोश हो गए। कुछ देर बाद वो उठे वहां से। उनकी शरीर बहुत हल्की, तंदुरुस्त, फुर्त लगी। तो उन्होंने देखा कि ये बात क्या है, ये तो चमत्कार हो गया। क्योंकि 21 दिन मैं बैठा हूं बिना अन्न जल के, बिना पानी पिए, बिना भोजन किए। इतना थकावट आ जानी चाहिए कि उठने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना फुर्ती, तंदुरुस्ती, ताजगी है कि उछल कूद सकता हूँ। जरूर कुछ न कुछ बात हुई है जिसके लिए मैं यहाँ लगा हूँ। वो मुझे मिल गई, वो चीज मुझे मिल गई। उछलते कूदते वो नीचे आए। आते समय उनके पैरों में ठोकर लगी, उनका अंगूठा फूट गया। जो इतिहास में लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। अंगूठा फूट गया, अंगूठे को वो पकड़ करके बैठ गए। कुछ देर बाद ऐसे भी हमें, आपको अगर अंगूठे में, उंगलियों में कहीं भी चोट लगता है तो सबसे पहले हम हाथ रख के बैठ जाते हैं, उसको दबा करके पहले यही काम करते हैं। तो इसी तरह से वो भी अंगूठा पकड़ करके बैठ गए। कुछ देर बैठे रहे और फिर दर्द थोड़ा सा कम हुआ, पूरा कम हुआ, दर्द खत्म हो गया। बोले हैं दर्द खत्म कैसे हो गया? फिर हाथ उठाए तो वहां घाव भी नहीं था। घाव भी खत्म हो गया, दर्द भी खत्म हो गया। उनको और आनंद आया, खुशी के मारे और झूमने लगे कि जिसके लिए, जिसकी खोज में मैं था, वो चीज मुझे मिल गई। तो फिर वहां से गए नीचे। कुछ दूर पर होटल था, होटल में खाना खाने के लिए होटल वाला बोला, भाई 21 दिन से आप बिना खाए पिए हो। क्योंकि होटल वाले को सारी कहानी बताए ये। तो बोला 21 दिन खाए पिए नहीं हो तो आपको हल्का भोजन चाहिए, खाना चाहिए, हल्का भोजन। बोले नहीं, हल्का वल्का कुछ नहीं है, जो आपके पास खूब बढ़िया से बढ़िया वो लाइए। लाते समय होटल वाले की बच्ची पेट पेट को पकड़ करके आ रही थी, धीरे धीरे वो खाना ला रही थी। पहले कहाँ इतना नौकर वकर होते थे। तो बोले, उसूई जी बोले, बेटा क्या हो रहा? बोले पेट दर्द कर रहा। तो होटल वाले, होटल के मालिक से उन्होंने बोला कि बच्ची को पेट दर्द कर रहा, क्या इसके पेट पर हाथ रख सकता हूँ? तो बोला कोई बात नहीं, आप हाथ रख सकते हो, आपकी बच्ची है। तो उन्होंने जैसे ही हाथ रखा उसके पेट पर, उसका पेट दर्द ठीक हो गया। वो खुश हो गई, हंसने लगी। तब इनको पूरी तरह से विश्वास हो गया कि जिसके लिए मैं परेशान था वो मुझे मिल गया, वो वो पावर मुझे मिल गई। तो घर जा करके अपने रूम पर, अपने मोहल्ले में, पड़ोस में सबकी हीलिंग करने लगे, सब ठीक होने लगे, बड़ा आनंद आने लगा। लेकिन फिर एक घटना हुई बीच में। क्या हुआ कि जो हील हुए थे, ठीक हुए थे, वो लोग फिर से बीमार होना शुरू कर गए, फिर से बीमार होने लगे। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ठीक होने के बाद ये फिर से बीमार हो रहे हैं, इसका क्या उपाय है? तो मेडिटेशन में बैठ गए। भाई ध्यान साधना तो जरूरी है इस पावर के लिए। तो ध्यान में बैठ गए। ध्यान में इनको मालूम हुआ कि जो लोग करवा रहे हैं हीलिंग, ये फ्री हीलिंग करवा रहे हैं, इसके बदले कुछ नहीं दे रहे हैं, कार्मिक बंधन बनेगा, इसलिए ये ठीक फिर से बीमार हो रहे हैं। क्योंकि आपको अगर ईश्वर कोई कष्ट दिया है तो जरूर आपसे कोई भूल हुई, कोई गलती हुई है, कोई बात है, इसलिए आपको कष्ट दिया है। तो कष्ट झेलने के लिए दिया है। तो कोई अगर ठीक कर देगा, कोई ठीक कर देगा तो गलत है ना? अपना कर्म झेलने के लिए दिया है। तो अगर ठीक हो रहा है तो उसके बदले वो कुछ खर्च करे, चाहे शारीरिक पीड़ा सहे, चाहे शरीर से मेहनत करके कमाई हुई मुद्रा या कुछ भी चीज कमाई हुई उसको दे, उसके बदले, तो ठीक होगा। तो सबको बताए भाई आप सबको हील कर रहा हूँ, ठीक हो रहा है, इसके बदले आप सबको कुछ न कुछ देना होगा। तो ये नियम लगाए। तो सब जो उपचार करवाने के लिए आते थे, उस समय जो चलता था आदान प्रदान के नियम के अनुसार,
वो कुछ न कुछ आदान प्रदान के नियम के हिसाब से देना शुरू कर दिए। जब देते थे वो हील करते थे, तो ठीक होने के बाद दोबारा वो बीमार नहीं पड़ते थे, वो दोबारा बीमार नहीं पड़ते थे। तो इस तरह से हीलिंग करने के बाद वो स्वस्थ होते, तो स्वस्थ हो ही जाते थे, बीमार नहीं पड़ते थे। उसी समय से आदान प्रदान का नियम चालू हुआ है, उस समय से। अच्छा, तो ये रेखी के इतिहास रहा। रेखी तब से आ गई हमारे आपके बीच। रही बात रेखी के, अब ये इसका साइंटिफिक चीज क्या है, वो मैं ये बता रहा हूं इतिहास के अनुसार। जैसे हम आप देखेंगे कि हमारे आपके माँ बाप के गुण हमारे आपके अंदर होते हैं, बराबर। माँ बाप के गुण हमारे आपके अंदर होते हैं, सबको पता है। इस बात से अगर कोई सहमत ना हो तो हाथ खड़े करके बताइए कि हम सहमत नहीं हैं कि माँ बाप के गुण आते हैं हमारे अंदर। बिल्कुल सच कह रहे हो आप। हाँ, माँ बाप के गुण बच्चों में आते हैं, 100% सत्य है। तो देखो, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है ये आंसर। जैसे माँ बाप के गुण बच्चों में आते हैं, ठीक उसी तरह से माँ बाप से पहले हम परम ब्रह्म परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु, जो भी मानो, परम सत्ता एक है, परमेश्वर एक है, जो भी नाम दे दो, उसकी संतान हम हैं। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उसकी उत्पत्ति है, उसका उसका उसकी संतान है। निश्चित ही सब इस बात से सहमत हैं कि परम बर परमेश्वर की संतान हम हैं। तो अगर परम बर परमेश्वर की संतान हम हैं, तो उसके गुण भी हमारे आपके अंदर होंगे, उसके गुण भी हमारे आपके अंदर हैं। ये भी 100% सत्य है। वह गुण हमारे आपके अंदर कहाँ है, कैसे जागृत किया जाता है, क्या क्या काम करता है, किसके पास जागृत होता, किसी के पास नहीं होता, इसका क्या कारण है, सारा चीज हम बताएंगे, सिखाएंगे अपनी क्लास में। आप सब रेगुलर बने रहिए, हमेशा के लिए आप सबके सामने नई नई चीजें आती रहेंगी, चमत्कार नए होते रहेंगे। आप सबको दिन प्रतिदिन विश्वास होता जाएगा, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन। तो जब उसके गुण हमारे आपके अंदर हैं, तो परम परमेश्वर सर्वोच्च सर्वशक्तिमान है, तो हम आप भी सर्वशक्तिमान हैं। वह गुण जिसके अंदर जागृत हो जाता है, मेहनत करके सुबह शाम मेडिटेशन करके वह गुण जागृत कर लेते हैं हम आप अपने अंदर। तो जिसको पता नहीं है वो चमत्कार समझता है, जादू टोना समझता है, ये तो जादू कर दिए, ये तो जादू, जरूर कुछ जादू मंत्र जानते हैं, ठीक हो गया। ऐसे भला होता कहीं हाथ रखने पर दर्द ठीक हो गया? वो विश्वास नहीं करते कि हाथ रखने पर ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन होता है। आप मेरे साथ लगे रहो, सब कुछ करके दिखाता हूं। जब पानी का टेस्ट बदल सकता है, आप वहां बैठो, मैं यहां बैठा हूं, तो सब कुछ संभव है। स्वास्थ्य भी सही हो सकता है, पानी के टेस्ट के साथ साथ स्वास्थ्य भी सही हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ होता है, संभव है। आप लगे रहिए साथ में, सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, सिखाऊंगा, सब कुछ आपको पता चलेगा। लेकिन कम से कम आप 1 सप्ताह हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद जो मैं बताऊं अभ्यास, वो करते रहिए। जो बताऊंगा करोगे तभी तो वहां तक पहुंचोगे ना। अगर हम बता दिए कि भाई पूरब तरफ, पश्चिम तरफ दिल्ली है, अगर दिल्ली जाना है तो आपको पश्चिम जाना होगा, इधर दिल्ली है, और आप कहोगे अरे बड़े आए बताने वाले, हम इधर जाते हैं पूरब साइड, क्यों नहीं मिलेगी दिल्ली? तो दिल्ली नहीं पहुंचोगे।
नहीं पहुंचोगे। ठीक वही चीज यहाँ भी होती, वही घटना यहाँ भी होती, सेम चीज। अगर हम बता रहे हैं कि सभी भाई बहन ऐसी ऐसी भावना करें, ऐसी कल्पना करें, तो आपको करना होगा, तभी मंजिल तक पहुंचोगे। बताऊंगा ऐसे ऐसे ध्यान करो, ऐसे ऐसे साधना करो, सारा कुछ बताऊंगा, और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे सेम टू सेम, तो निश्चित मंजिल तक पहुंचोगे, निश्चित। हाँ, ईमानदारी बहुत जरूरी है, ईमानदारी। ईश्वर के सारे गुण हमारे आपके अंदर हैं। हमारे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो वह गुण आपके अंदर जागृत होगा, वह पावर जागृत होगी, जिससे कि आपके अंदर ईश्वरत्व आ जाएगा, देवत्व आ जाएगा, फिर आप एक अलग हो जाएंगे। हाँ, ईमानदारी से करना जरूरी है, ईमानदारी बहुत जरूरी है, ईमानदारी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी, तो कल लिखवा दूंगा। 5 चीजें रोज सुबह उठते ही उनको बोलना है। बोलते 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 21 दिन अगर ईमानदारी से कंटिन्यू बोल लिए तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जैसा मेरा बदल गया, आप सबकी बदल जाएगा।